घर में रोज एक गिलास दूध गायब होता था। बहू ने रात में जाग कर जो देखा। शर्मा परिवार के घर में पिछले 18 दिनों से एक अजीब बात हो रही थी। हर रात रसोई में रखा हुआ एक गिलास दूध गायब हो जाता था। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। सास सरोज देवी को लगा कि शायद घर का कोई सदस्य रात में दूध पी लेता होगा, लेकिन जब उन्होंने एक दिन गिलास पर निशान लगाकर दूध रखा तो सुबह गिलास गायब था। दूध पीने वाला कोई नहीं मिला। बहू नैना को यह बात अजीब लगी। उसने सास से कहा, माँ जी, अगर घर में कोई दूध पीता है तो सामने क्यों नहीं आता? सास ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन नैना को यकीन था कि बात सिर्फ दूध का नहीं है। उस रात उसने फैसला किया, आज वह जाग कर देखेगी कि दूध आखिर जाता कहाँ है। पूरा घर सो चुका था। नैना अपने कमरे की लाइट बंद करके बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। करीब 2-5 बजे रसोई से बहुत हल्की आवाज़ आई, खट। फिर कुछ सेकंड की खामोशी। फिर क्षण। नैना धीरे से उठी। दरवाज़ा थोड़ा खोलकर उसने बाहर देखा। रसोई में कोई नहीं था, लेकिन दूध का गिलास अपनी जगह पर नहीं था। नैना ने पूरे घर में नज़र दौड़ाई। तभी उसे गलियारे के आखिरी हिस्से में एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। कोई व्यक्ति दूध का गिलास लेकर स्टोर रूम की तरफ जा रहा था। नैना का दिल तेज से धड़कने लगा। वह चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। स्टोर रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। नैना ने कान दरवाजे से लगाया। अंदर से किसी की धीमी आवाज़ आ रही थी, आज फिर देर हो गई। नैना के होश उड़ गए। यह आवाज़ उसे जानी पहचानी लग रही थी। नैना ने दरवाजे के नीचे से अंदर देखने की कोशिश की। उसे एक आदमी की परछाई दिखाई दी। फिर अचानक अंदर से लोहे की किसी चीज़ का गिरने की आवाज़ आई। नैना डर गई और अपने कमरे में वापस आ गई। सुबह उसने सास से पूछा, माँ जी, स्टोर रूम में कोई जाता है क्या? सरोज देवी का चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने कहा, नहीं, उस कमरे में कोई नहीं जाता। नैना ने पूछा, तो रात में वहाँ कौन था? सास कुछ नहीं बोली, बस इतना कहा, बहू, कुछ बातें जितनी कम जानो उतना अच्छा है। अब नैना को पूरा यकीन हो गया कि घर में कोई बड़ा राज छिपा है। उसने दूध के गिलास के पास थोड़ा सा आटा बिखेर दिया। उसका मकसद था कि दूध ले जाने वाले के पैरों के निशान मिल सके। रात में वही हुआ। करीब 2 बजे किसी ने दूध उठाया। नैना उसके पीछे गई। इस बार वह व्यक्ति स्टोर रूम तक नहीं गया। वह घर के पीछे बने पुराने बरामदे में चला गया। नैना ने खिड़की से देखा, वहाँ एक छोटा सा लकड़ी का दरवाज़ा था, जिसे वह पहले कभी नहीं देख पाई थी। व्यक्ति ने चाबी निकाली और दरवाज़ा खोल दिया। नैना ने तुरंत मोबाइल से उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन तभी उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा। नैना घबरा कर छिप गई। कुछ सेकंड बाद वह व्यक्ति चला गया। नैना ने जाकर छोटा दरवाज़ा देखा। उस पर अंदर से कुंडी लगी थी। अगली सुबह नैना ने फर्श पर बने पैरों के निशान देखे। वह चौंक गई। निशान घर के अंदर से शुरू होकर उसी छोटे दरवाजे पर जा रहे थे, लेकिन वापस आने का निशान नहीं थे। यानी जो व्यक्ति अंदर गया वह दूसरे रास्ते से बाहर निकल रहा था। नैना ने अपने पति रोहित को सब बताया। रोहित ने पहले उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने तस्वीर देखी तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, ये जूते तो पिताजी जैसे हैं। नैना चौंक गई।
लेकिन ससुर महेश जी उस समय घर में नहीं थे। नैना ने उसी दिन स्टोर रूम के सफाई के बहाने पुराने सामान देखना शुरू कर किया। एक पुराने संदूक में उसे एक डायरी मिली। डायरी महेश जी के पिता की थी। एक पन्ने पर लिखा था, घर के पीछे बने कमरे को कभी मत खोलना, वहाँ परिवार की सबसे बड़ी गलती बंद है। नैना के हाथ कांपने लगे। उसी पन्ने के नीचे एक पुरानी तारीख थी, 12 जुलाई 2008। उस तारीख के आगे सिर्फ एक नाम लिखा था, रवि। रोहित ने नाम पढ़ते ही कहा, रवि तो हमारे चाचा का बेटा था, लेकिन वह तो 18 साल पहले शहर छोड़कर चला गया था। नैना ने पूछा, क्या तुमने उसे कभी देखा है? रोहित ने सिर हिला दिया। उस रात नैना और रोहित ने मिलकर निगरानी रखने का फैसला किया। ठीक 2:11 बजे फिर वही व्यक्ति रसोई में आया। इस बार रोहित उसके पीछे गया। व्यक्ति ने दूध उठाया और पीछे के छोटे दरवाजे की तरफ बढ़ा। रोहित ने अचानक लाइट जला दी। कौन हो तुम? व्यक्ति रुक गया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। वह व्यक्ति कोई बाहरी आदमी नहीं था, वह था महेश जी। रोहित चिल्लाया, पिताजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? महेश जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने दूध का गिलास नीचे रखा और पुराने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर एक छोटा कमरा था। वहाँ एक चारपाई पर एक बुजुर्ग आदमी लेटा हुआ था। रोहित उसे देखते ही पीछे हट गया। उसने कहा, चाचा। महेश जी ने आखिरकार सच बताया। रवि के पिता की मृत्यु के बाद परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद हुआ था। रवि मानसिक रूप से कमज़ोर हो गया था और कई सालों से परिवार से दूर रह रहा था। कुछ समय पहले महेश जी को वह बहुत खराब हालत में मिला। उसके पास रहने की जगह नहीं थी। महेश जी उससे घर लाना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि परिवार और पड़ोसी उसे देखकर पुराने विवाद को फिर से शुरू कर देंगे। इसलिए उन्होंने घर के पीछे बने पुराने कमरे को साफ किया और वहाँ सुरक्षित रखा। हर रात वह उसके लिए दूध और खाना ले जाते थे। उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई थी, लेकिन कहानी में एक और रहस्य था। नैना ने पूछा, अगर आप चाचा की मदद कर रहे थे तो सबसे छिपाया क्यों? महेश जी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे डर था कि कुछ लोग उसे फिर से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तभी कमरे में लेटे रवि ने धीमी आवाज़ में कहा, भैया आप सच सबको बता दो। रवि ने एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें ज़मीन के असली दस्तावेज थे। उसने बताया कि वर्षों पहले संपत्ति के कागज़ों में हेराफेरी करके एक रिश्तेदार ने परिवार को धोखा दिया था। महेश जी ने तब उस मामले को दबा दिया था ताकि परिवार टूट ना जाए, लेकिन अब वही व्यक्ति ज़मीन बेचने की कोशिश कर रहा था। रवि के पास उस धोखाधड़ी के पुराने सबूत थे। परिवार ने सारे दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए। जांच में फर्जीवाड़ा साबित हुआ और आरोपी के खिलाफ कार्यवाही शुरू हुई। नैना ने मुस्कुराकर सास से कहा, माँ जी, हम इतने दिनों तक सोचते रहे कि कोई घर से दूध चुरा रहा है। सरोज देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, और हमें पता नहीं था कि उसी दूध के पीछे एक इंसान की ज़िंदगी बचाने की कोशिश छिपी थी। उस दिन से घर में दूध का गिलास गायब होना बंद हो गया, क्योंकि अब किसी को छिपकर दूध ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। रवि परिवार के साथ वापस रहने लगा और नैना ने समझा, कभी कभी घर में दिखाई देने वाली सबसे छोटी अजीब घटना के पीछे भी किसी की पूरी ज़िंदगी का राज छिपा हो सकता है।